भारत पर बढ़ते मोटापा की बोझ चुकानी होगी भारी कीमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात में भारत में बढ़ते मोटापा के संकट पर प्रकाश डाला है। खासकर बच्चों में उन्होंने कहा कि 8 में से 1 भारतीय इससे प्रभावित है। उन्होंने लोगों से हर महीने तेल की कंजम्पशन में 10% की कटौती करने का आग्रह किया है और स्वस्थ राष्ट्र के लिए मोटापा से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो जानते हैं ओबेसिटी का मूल कारण, इसकी व्यापकता और आरोग्य संबंधित रिस्क फैक्टर्स को। पहले समझते हैं ओबेसिटी का अर्थ। ओबेसिटी का मतलब है किसी निश्चित ऊंचाई के लिए स्वस्थ वजन से अधिक वजन होना या जब शरीर में अत्यधिक फैट जमा हो जाती है। यह एक दीर्घकालिक और जटिल बीमारी है जो आपके ओवरऑल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित कर सकता है। ओबेसिटी की व्यापकता राज्यों में व्यापक रूप से है जो शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने भारत को वैश्विक स्तर पर चाइल्डहुड ओबेसिटी में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि वाला देशों में से एक के रूप में पहचाना है। ओबेसिटी में खतरनाक वृद्धि के गंभीर स्वास्थ्य इम्प्लीकेशंस है जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर डिसीज जैसे स्थितियों में योगदान करते हैं। साथ ही देश पर भारी इकोनॉमिक बर्डन डालते हैं। इन चिंताओं के बावजूद ओबेसिटी भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य के एजेंडे में एक कम संबोधित मुद्दा बना हुआ है जिस पर तत्काल ध्यान देने और पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में ओबेसिटी लगातार बढ़ रहा है। अधिक वजन से ग्रस्त महिलाओं का प्रतिशत 20.6% से बढ़कर 24% हो गया है, जबकि पुरुषों के लिए यह 18.9 से बढ़कर 22.9% हो गया है। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना से मोटापा की दर काफी अधिक दर्ज की गई है। पेट की मोटापा की चिंताएं द लैंसन रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में 2023 के एक अध्ययन में पाया गया कि कमर के परिधि से मापा जाने वाला पेट का मोटापा भारत में 40% महिलाओं और 12% पुरुषों को प्रभावित करता है। चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बढ़ती हुई चिंता है। एनएफएचएस डेटा से पता चलता है कि 5 साल से कम उम्र के अधिक वजन वाले बच्चों का 2.1% से बढ़कर 3.4% हो गया है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2022 के अनुमानों के अनुसार 2030 तक 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों में मोटापा की व्यापकता 10.81% और 10 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों में 6.23 तक पहुंच जाएगी। भारत में मोटापा की महामारी के कारण अल्पोषण से अधिपोषण की ओर संक्रमण ऐतिहासिक रूप से भारत कुपोषण और अल्पोषण से जूझता रहा है, जिससे आबादी के एक बड़ा हिस्सा भोजन की कमी से पीड़ित रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में देश कैलोरी डेफिशिएंट से कैलोरी सफिशिएंट की राष्ट्र में परिवर्तित हो गया है, जबकि फूड डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्विटेबल बना हुआ है। कई लोग अभी भी भूख और मैलन्यूट्रिशन से जूझ रहा है। आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के पास कैलोरी डेंस खाद्य पदार्थों तक आसान पहुंच है, जिसे मैलन्यूट्रिशन के साथ साथ मोटापा भी पैराडॉक्सिकल वृद्धि हो रही है। खराब आहार संबंधित आदतें, हाई फैट, साल्ट एंड शुगर खाद्य पदार्थों और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की बढ़ती कंजम्पशन मोटापा के प्राइमरी ड्राइवर में एक है। यह खाद्य पदार्थ जिनमें शुगरी बेवरेजेस, फास्ट फूड, पैकेज्ड स्नैक्स और प्रोसेस्ड मीट शामिल है, अक्सर आवश्यक पोषक तत्वों में कम लेकिन कैलोरी में उच्च होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों की अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ने अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की आदतों में वृद्धि की है। खासकर शहरी आबादी के बीच एक महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि स्वास्थ्य भोजन जंक फूड खाने से अधिक महंगा हो जा रहा है। ताजे फल, सब्जियां और पौष्टिक संपूर्ण खाद्य पदार्थ अक्सर प्रोसेस्ड, पैकेज्ड और तले हुए खाद्य पदार्थों से महंगे होते हैं, जिससे कई परिवारों के लिए संतुलित आहार बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, अर्बनाइजेशन ने लोगों के रहने और काम करने के तरीके में भारी बदलाव किए हैं। पारंपरिक जीवन शैली जिसमें शारीरिक गतिविधि के उच्च स्तर शामिल थे, जिसकी जगह गतिहीन आदतों ने ले ली है। खासकर शहरों में लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करना, डेस्क जॉब, कम बाहरी गतिविधियां और मोटर चालित परिवहन पर बढ़ती निर्भरता ने शारीरिक गतिविधि के लोअर लेवल में योगदान दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लगभग 50% भारतीय शारीरिक गतिविधि के अनुशासित स्तरों को पूरा करने में विफल रहते हैं। शहरों में खुली जगहों, पार्क, साइकिलिंग ट्रैक्स
और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ने शारीरिक गतिविधि को और डिस्करेज किया है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का बढ़ता बोझ डायबिटीज। भारत में 100 मिलियन से ज़्यादा डायबिटिक्स रोगी है और मोटापा के कारण यह संख्या बढ़ते जा रही है। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मोटापा हृदय रोग में योगदान करते हैं, जो भारत में मृत्यु का प्रमुख कारण है। हाइपरटेंशन, मोटापा का कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिससे स्ट्रोक्स और किडनी रोगों का रिस्क बढ़ जाता है। कैंसर, ब्रेस्ट और कोलन कैंसर सहित कुछ प्रकार के कैंसर मोटापा से जुड़े हैं। मोटापा से जुड़ी बीमारियों के बढ़ता बोझ भारत के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है, जिसके लिए अर्जेंट इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। ग्लोबल ओबेसिटी ऑब्जर्वेटरी 2019 के अनुमान लगाए कि भारत में मोटापा के आर्थिक लागत $28.95 बिलियन, प्रति व्यक्ति 1,800 रुपये या जीडीपी का 1.02% थी। यह लागतें निम्नलिखित कारणों से जुड़ी है। मोटापा से संबंधित बीमारियों के लिए हायर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, मोटापा से संबंधित बीमारियों के कारण प्रोडक्टिविटी में कमी, वर्कफोर्स एफिशिएंसी में कमी और अनुपस्थिति में वृद्धि। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो मोटापा का आर्थिक बोझ 2030 तक प्रति व्यक्ति ₹4,700 जीडीपी का 1.57% तक बढ़ने का अनुमान है। यह बढ़ता फाइनेंशियल स्ट्रेन ओबेसिटी की महामारी को रोकने के लिए पॉलिसी ड्रिवन सॉल्यूशंस की तत्काल आवश्यकता को हाईलाइट करता है। मोटापा से निपटने के लिए नीतिगत और कार्यक्रम संबंधी समाधान, पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन। मोटापा को एक क्रोनिक डिसीज के रूप में फिर से परिभाषित करने के लिए एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रिवेंशन और मैनेजमेंट की आवश्यकता है। ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और लिवर डिसऑर्डर जैसे स्थितियों के बीच संबंध के बारे में लोगों को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना, अर्बन प्लानिंग में शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए बाइसाइकिल लेन, पब्लिक पार्क और ओपन जिम्नाशियम को शामिल करके एक्टिव लाइफस्टाइल को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। वर्कप्लेस, स्कूल को भी व्यायाम के अनुकूल व्यवस्था की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। प्रोसेस्ड और अनहेल्दी खाद्य पदार्थों का रेगुलेशन, हाई इन सैचुरेटेड फैट, साल्ट एंड शुगर और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड उत्पादन पर उच्च दरों पर टैक्स लगाया जाना चाहिए, जबकि फल और सब्जियों जैसा स्वास्थ्य खाद्य विकल्पों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाना चाहिए। फूड इंडस्ट्री को अनहेल्दी फूड्स प्रोडक्ट की अपील को कम करने के लिए एथिकल मार्केटिंग का प्रैक्टिस को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा में मोटापा की जांच का एकीकरण, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स में वजन, ऊंचाई और कमर की परिधि का माप शामिल होना चाहिए। भारत में ओवरवेट और ओबेसिटी की बढ़ती व्यापकता पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए गंभीर खतरा है। ओबेसिटी से निपटने के लिए इंडिविजुअल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पॉलिसी मेकर्स और बिजनेस के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इमीडिएट और कोऑर्डिनेटेड एक्शन करके भारत एक स्वस्थ और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को रोके जा सकने वाला स्वास्थ्य संकटों से कम न हो। तो दोस्तों, यह था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ओपिनियंस कमेंट में बताइए। धन्यवाद।